संपूर्ण सृष्टि में तीन बातें हैं, जीव, जगत और ईश्वर। हम प्रायः देखते हैं कि जीव ही सुख और दुख का अनुभव करता है, जगत एवं ईश्वर नहीं करते। अतः जीव को ही साधना करनी पड़ती है और अपने स्वरूप को जानने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अनेक जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते होते वह अपने स्वरूप को भूल जाता है और अपने को एक शरीर एवं एक परिवार का ही सदस्य मानकर दुखी होता रहता है। यही ईश्वर की माया है। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः आत्मैक्य बोधेन विना विमुक्ति न सिद्धयति ब्रह्मष्टान्तरेपि। भले ही कोई शास्त्रों की व्याख्या करे, देवताओं का पूजन करे, नाना शुभ कर्म करे, तथापि जब तक ब्रह्मा और आत्मा की एकता का बोध नहीं होता, तब तक 100 ब्रह्माओं के बीत जाने पर भी उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। अतः उस दुर्लभ मनुष्य जन्म को प्राप्त होकर हमें उस परम तत्व को जानने का प्रयास करना चाहिए, जिसके लिए हमें यह मनुष्य शरीर मिला है। यदि हमने परम तत्व या आत्म तत्व को नहीं जाना, तब हमारा शास्त्राध्ययन एवं साधना व्यर्थ है, और यदि उस तत्व को जान लिया तब अनेकों शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता ही नहीं है। मोक्ष केवल ब्रह्मा और आत्मा की एकता के ज्ञान से ही संभव है। गीता में भगवान कहते हैं, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश्च स्थितः अहमादिष्ट मध्यं च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। अतएव हमें अपने शरीर में ही स्थित उस चेतन तत्व को अपने अंतःकरण को पूर्णतया शुद्ध करके जानने का प्रयास करते रहना चाहिए, जिसके हम अंश हैं। इस जड़ शरीर को हमने पहले भी अनेकों बार छोड़ा है, फिर छोड़ना है, लेकिन हमारा चेतन अंश आत्मा हमेशा हमारे साथ रहता है। हमारा शरीर नाशवान है, लेकिन जीवात्मा अविनाशी है, उसी को जानना है। यह जगत हर क्षण बदलता रहता है, उसी तरह हमारा शरीर हर दिन बुढ़ापा की तरफ जाता रहता है, लेकिन हमारे चेतन अंश अर्थात वास्तविक स्वरूप में कोई बदलाव नहीं होता। इसे सत्स्वरूप कहा गया है। पंचदशी में आता है कि तीन के संघ को जीव कहते हैं, परमात्मा, प्रकृति और परमात्मा की प्रकृति के माध्यम से अभिव्यक्ति। यदि हम इसे एक उदाहरण से समझें, जैसे बिजली, बल्ब एवं उसकी प्रकाश रूप में अभिव्यक्ति। जब बल्ब में बिजली की चेतना आती है, तब उससे प्रकाश की अभिव्यक्ति होती है। अकेला बल्ब बिना बिजली के प्रकाश दे नहीं सकता एवं बिजली को भी प्रकाश देने के लिए इस माध्यम रूपी बल्ब की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार जड़ रूपी शरीर में जब ईश्वर की चेतना आती है, तभी वह जीव होता है। जब वह चेतना चली जाती है, तब वह मृत शरीर हो जाता है और ईश्वर रूपी चेतना ही जीव में मिलकर यह जगत रूप में अभिव्यक्त हो जाता है। इसलिए जीव, जगत और ईश्वर वास्तव में भिन्न नहीं हैं। ईशावास्योपनिषद के प्रथम श्लोक में कहा गया है कि अखिल विश्व में जो कुछ भी चराचर जगत तुम्हारे देखने सुनने में आ रहा है, सबका सब सर्वाधार, सर्वाधिपति, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ परमेश्वर से ही व्याप्त है, सदा सर्वदा उन्हीं से परिपूर्ण है। इसका कोई भी अंश उनसे रहित नहीं है। ऐसा समझकर ईश्वर को निरंतर अपने साथ रखते हुए सदा सर्वदा उनका स्मरण करते हुए ही तुम इस जगत में ममता और आसक्ति का त्याग करके अपना कर्तव्य पालन करते रहो। अपने अंदर कर्ता भाव का अभिमान न लाएं। इस बल्ब की तरह प्रकाश देने का एक माध्यम है, लेकिन उसके लिए जिस तरह बिजली रूपी चेतनता की आवश्यकता है, उसी तरह ईश्वर रूपी चेतनता हमारे माध्यम से ही सब कार्य करा रही है। इसलिए उसी की शक्ति से ही हम सब कुछ देख पाते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, चलते फिरते हैं। जब वह हमारे साथ नहीं है, तब हम एक मृतदेह हैं और कुछ नहीं। हमें अपने सब कार्य बिना राग, द्वेष, ममता और आसक्ति के शास्त्रों के अनुसार एक माध्यम के रूप में करते रहना चाहिए। रामायण में आता है कि यह समस्त संसार ही सियाराम के रूप में हमें जानना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम किससे द्वेष करेंगे एवं किसका बुरा चाहेंगे।
सभी तो एक ही ईश्वर के भिन्न भिन्न रूप हैं। इसी तरह से हमें जीवन यापन करते हुए साधना करते रहना चाहिए और अंत में उसी तत्व में विलीन हो जाना चाहिए जिसके हम अंश हैं। अंशी और अंश का मिल जाना ही मुक्ति है। यही जीव, जगत और ईश्वर के रूप में सब एक ही परम तत्व है, जिसे जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्राचीन काल में किसी शहर में एक राजा रहता था। वहीं पास के ही वन में एक ब्राह्मण भी रहता था। उस ब्राह्मण की एक कन्या थी जो विवाह के योग्य हो गई थी। स्त्री की सलाह से ब्राह्मण उस कन्या के विवाह के लिए उसी राजा के पास धन मांगने पहुंचा। राजा ने उसे 10,000 रुपए दिए। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यह तो बहुत थोड़ा है। राजा ने 10,000 पुनः दिलवाए। ब्राह्मण इस पर भी कहता रहा, महाराज, यह तो बहुत ही कम है। अंत में राजा अपना समूचा राज्य ही ब्राह्मण को देने लगा। पर ब्राह्मण पूर्ववत यही कहता रहा कि महाराज, यह तो बहुत कम है। लाचार होकर राजा ने पूछा, तो मुझे आप क्या देने को कह रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, आपने अपने परिश्रम द्वारा जो शुद्ध धन उपार्जित किया हो, वह चाहे बहुत थोड़ा ही हो, वही बहुत है। मुझे वही दीजिए। मैं प्रातःकाल ऐसा धन आपको दे सकूंगा। तदंतर 10 बजे रात को वह अपनी वेशभूषा बदलकर शहर में घूमने लगा। उसने देखा कि सब लोग तो चैन की नींद सो रहे हैं, पर एक लोहार अपना काम अभी तक करता जा रहा है। राजा उसके पास गया और बोला, भाई, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, यदि तुम्हारे पास कोई काम हो तो देने की दया करो। लोहार ने कहा, मेरे पास यही इतना काम है। यदि तुम इसे प्रातःकाल तक कर डालो तो मैं तुम्हें 4 पैसे दूंगा। राजा ने उस काम को तथा उसके एक 8 और काम को कर डाला। लोहार ने उसे 4 पैसे दिए और उनको उसने राजधानी में आकर ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण भी उसका सारा राजपाट छोड़ केवल 4 पैसे ही लेकर घर चला गया। जब स्त्री ने पूछा कि राजा के पास क्या मिला, तो उसने 4 पैसे दिखलाए। ब्राह्मणी झुंझला गई और उसके 4 पैसे छीनकर जमीन में फेंक दिए। दूसरे दिन उस आंगन में 4 वृक्ष उग आए, जिनमें केवल रत्न के ही फल लगे थे। उन्हीं से उसने कन्या का विवाह किया और वह संसार का सबसे बड़ा धनी भी हो गया। यह समाचार सुनकर सारा नगर दंग रह गया। राजा भी सुनकर देखने आया। ब्राह्मण ने उन वृक्षों को उखाड़कर राजा को वे 4 पैसे दिखला दिए और बतलाया कि इसी से मैंने तुम्हारे राजपाट को छोड़कर तुम्हारी यह ईमानदारी तथा श्रम की कमाई मांगी थी। नेकी की कमाई पहले भले ही थोड़ी दिखे, पर पीछे वह मनुष्य को सभी प्रकार से सुखी और संपन्न बना देती है।